बेस्ट फोन्स अंडर 30,000। टाइटल देखकर वीडियो तो देखने आ गए, बट क्या आपको पता है कि इस प्राइस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। मतलब Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, Samsung, iQOO, हर एक ब्रांड के आपको फोन्स इस प्राइस सेगमेंट में देखने को मिल जाएंगे। बट विच वन इज़ द बेस्ट? वेल, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 5 ऐसे ज़बरदस्त स्मार्टफोन्स जो कि 25 से 30 हज़ार की प्राइस रेंज में आते हैं एंड एवरी स्मार्टफोन इज स्पेशल इन इट्स ओन वे। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि मेरे हिसाब से 30,000 के अंदर बेस्ट फोन कौन सा है। अब बजट इतना हाई है तो एक्सपेक्टेशंस भी हाई होंगी। तो सारे फोन्स में आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा विथ हाई रिफ्रेश रेट, एटलीस्ट 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज, हाई रेजोल्यूशन का ट्रिपल कैमरा सेटअप, और सभी फोन्स में आपको गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलेगा विथ ऑलमोस्ट 4500 mAh बैटरी एंड फास्ट चार्जर इन द बॉक्स। एंड यस, सारे फोन्स 5G हैं। अब मेरी लिस्ट में सारे ही फोन्स दमदार हैं, बट इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग रैंक किया है। अगर आपको मेरी रैंकिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप अपनी रैंकिंग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। तो 5th नंबर पे आता है Realme X7 Max। इस फोन में आपको 6.43 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है विच इज ऑफ कोर्स सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज विथ 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज, 64+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप एंड 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है विथ f2.5 अपर्चर। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसमें MediaTek का फ्लैगशिप Dimensity 1200 5G प्रोसेसर मिलता है विच इज बेस्ड ऑन 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर। अब ये तो थे इस फोन के कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस। अब इस फोन में ऐसा स्पेशल क्या है जिसकी वजह से मैं आपको ये फोन रिकमेंड कर रहा हूँ? तो सबसे पहला पॉइंट, दिस फोन हैज 3.5mm हेडफोन जैक। लिटरली इस प्राइस रेंज में आजकल जितने भी फोन्स आ रहे हैं किसी में भी आपको हेडफोन जैक देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से यू आर इधर यूजिंग कनेक्टर्स और परचेजिंग अ न्यू टाइप सी ईयरफोन्स विच इज अ बर्डन फॉर मोस्ट ऑफ अस वाचिंग दिस वीडियो। सेकंड पॉइंट है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। इस फोन में आपको मिलता है Realme UI 2.0 विच इज वन ऑफ द बेस्ट कस्टम एंड्रॉइड स्किन आउट देयर। तीसरा, मेरे लिस्ट में ये इकलौता डिवाइस है जो कि रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और चौथा, दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट स्मार्टफोन इन माई लिस्ट। बढ़ते हैं अगले स्मार्टफोन की तरफ विच इज काइंड ऑफ गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन, Poco F3 GT। इस फोन में भी आपको सेम Dimensity 1200 का प्रोसेसर मिलता है विद सेम 64+8+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप, बट मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा विद f2.5 एपर्चर। अब इस फोन में ऐसी क्या स्पेशल चीजें हैं? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था दैट दिस इज अ गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन, क्योंकि इसमें आपको फिजिकल गेमिंग ट्रिगर्स मिलते हैं विच विल बी वेरी हेल्पफुल इन प्लेइंग BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी। ऑल्सो इस फोन की बैटरी कैपेसिटी भी सबसे ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर फोन्स इन द लिस्ट। बट इस फोन में मुझे दो चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि गेमिंग स्मार्टफोन होने के बावजूद भी इसके बेस वेरिएंट में आपको सिर्फ 6GB का रैम मिलता है, अगर वो वेरिएंट स्टॉक में रहा तो। दूसरा ये कि इस फोन से Xiaomi ने 3.5mm हेडफोन जैक को रिमूव कर दिया है विच आई डिडंट गेट इट लिटरली। इन दोनों पॉइंट्स को छोड़कर ये फोन बहुत ज्यादा तगड़ा है, सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट इफ यू आर अ ट्रू गेमर। नेक्स्ट स्मार्टफोन है OnePlus Nord द्वितीय OnePlus Nord 2। इस फोन में भी आपको सेम MediaTek Dimensity 1200 का प्रोसेसर मिलता है विद 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज। अब इस फोन में ऐसा क्या स्पेशल है? सबसे पहले तो दिस फोन कम्स विद Oxygen OS, बट इस बार इसमें आपको कलर OS के भी कुछ फीचर्स एंड एनिमेशंस देखने को मिलेंगे। आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको पुराना वाला Oxygen OS के एनिमेशंस पसंद आते थे या फिर नए वाले। इस फोन की सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगी है वो है इस फोन का प्राइमरी सेंसर विच इज 50 मेगापिक्सल Sony IMX766 विद OIS बिल्ट इन। लिटरली दिस सेंसर कैन शूट वेरी गुड फोटोज एंड OIS तो 4 चांद लगा देता है स्पेशली नाइट में। सेकंड नंबर पे आता है Xiaomi की तरफ से Mi 11X। स्पेसिफिकेशंस को साइड में रखते हुए मैं डायरेक्टली बात करता हूं कि मैं आपको ये फोन क्यों रेकमेंड कर रहा हूं और किन लोगों को ये फोन परचेज करना चाहिए। डिस्प्ले इस फोन का बहुत तगड़ा है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस स्पेशली MIUI 12.5 इज वेरी मच इंप्रूव्ड। परफॉर्मेंस के लिए दिस फोन है Snapdragon 870 विच इज द बेस्ट प्रोसेसर फ्रॉम Snapdragon दिस ईयर। आई नो Snapdragon 888 इससे ज्यादा पावरफुल है, बट Snapdragon 870 इज सिंपली मोर स्टेबल। अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है तो यू कैन वॉच मैनी यूट्यूब वीडियोस जहां पे Snapdragon 888 और Snapdragon 870 को कंपेयर किया गया है, और Snapdragon 870 ज्यादा स्टेबल निखर के आता है बिकॉज इसमें कोई भी थ्रॉटलिंग इश्यूज नहीं है, जहां पे Snapdragon 888 में थोड़े बहुत हीटिंग इश्यूज देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ कि Xiaomi के सभी फोन्स में आपको बहुत अच्छा वाला कस्टम ROM सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप इस फोन को 3-4 साल तक आराम से लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन पे यूज कर सकते हो। ऑल्सो जितना सपोर्ट आपको कस्टम ROM के लिए देखने को मिलता है उतना ही सपोर्ट आपको गूगल कैमरा डेवलपमेंट में भी देखने को मिलेगा। सो इफ यू रियली लाइक ऑल दिस स्टफ, I think there is no other choice except Mi 11X. And finally, the overall best smartphone according to me in 30,000 price range, iQOO 7। अब मेरे हिसाब से एक फोन में 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है: कैमरा, परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ।
और भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, बट दीज 3 थिंग्स मैटर्स द मोस्ट, और ये तीनों चीज़ें मुझे iQOO 7 में देखने को मिली है। कैमरा से स्टार्ट करते हैं तो इस फोन में भी आपको बहुत सारे फोन की तरह 48 मेगापिक्सल का ही प्राइमरी सेंसर मिलता है, बट द सेंसर यूज्ड हियर इज लेटेस्ट IMX598 विच इज OIS, और इसका डिफरेंस आपको पता चलेगा व्हेन यू विल कंपेयर इट विद एनी ओल्ड सेंसर्स लाइक IMX582 और 586। और तो और दिस फोन हैज द बेस्ट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा अमंग ऑल द स्मार्टफोन्स इन द लिस्ट। ऑल्सो इस फोन में आपको मिलता है FunTouch OS 11, जिसकी वजह से इसके कैमरा में आपको सारे Vivo के फीचर्स देखने को मिलते हैं, विच इज रियली गुड। बट येस, ऑन द अदर हैंड FunTouch OS इज नॉट दैट मच रिफाइंड इन कंपैरिजन टू ऑल द अदर एंड्रॉइड स्किन्स आउट देयर। मैं ये नहीं बोल रहा कि FunTouch OS इज लैगी और समथिंग, बट जितना रिफाइनमेंट और जितना स्मूथनेस हमें Oxygen OS और Realme UI वगैरह में देखने को मिलता है ना, Vivo का FunTouch OS उससे थोड़ा कम स्मूथ चलता है। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम श्योर कि Vivo इसको फ्यूचर में जरूर इंप्रूव करेगा। रही बात परफॉर्मेंस की, तो iQOO फोन्स आर नोन फॉर इट्स गेमिंग परफॉर्मेंस, एंड इस फोन में तो आपको एक एक्स्ट्रा चिप भी मिलती है विच इज IDC, एंड इट रियली इनहांसेस योर गेमिंग एक्सपीरियंस। रही बात बैटरी की, तो इस फोन में आपको 4400 mAh की बैटरी मिलती है विच कैन इजीली लास्ट अ डे, बट लेट्स सपोज यू आर अ हैवी यूजर एंड आप बहुत सारे हैवी टास्क कर रहे हो, जिसकी वजह से इसकी बैटरी कुछ घंटे पहले ही खत्म होने वाली है। डोंट वरी, जस्ट पुट द चार्जर फॉर 10 मिनट्स एंड यू आर गुड टू गो, क्योंकि 10 मिनट में ही ये फोन ऑलमोस्ट 50% के आसपास चार्ज हो जाता है। सो इफ यू वांट एन ओवरऑल बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000, आई वुड सजेस्ट कि आप iQOO 7 ले सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि बाकी के सारे स्मार्टफोन्स खराब हैं, इट्स जस्ट माई ओपिनियन। अगर आप मेरी रैंकिंग को सही मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेरे चैनल पे जाके कुछ वीडियोस देख लो, देन आप डिसाइड कर लेना कि आपको सब्सक्राइब करना है कि नहीं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम विस्ता।